भाई नारद जी घर से निकले, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। नारद जी गए, शिव जी ने उठाया त्रिशूल और शिव जी जाने लगे। और जब शिव जाने लगे ना, जाकर के देखा जहाँ भोजनशाला थी, जहाँ भोजन की व्यवस्था थी, भोजन की जगह पड़ा हुआ है। वो भवन में माता सती जोर जोर से रो रही है। और माता सती जब रो रही है ना, नारद शिव जी गए और शिव जी ने जाकर के पूछा, सती क्या बात है, सती रो क्यों रही हो? सती बता नहीं रही है। नारद जी की बात लेके गए थे माता सती से कि माँ वो ऐसे नहीं बताएंगे जब तक वो राम की सौगंध ना खा जाए। किसकी सौगंध? जब तक वो राम की कसम ना खा जाए तब तक वो बात मत पूछना। माता सती बता नहीं रही, रो रही है। शिव जी ने पूछा, सती हुआ क्या है? नारद कुछ कह गया? सती बताओ ना क्या बात है? बार बार पूछने शिव जी, सती बताओ। सती ने कहा, तुम हमसे बातें मत करो, तुम बड़े कपटी हो। शिव जी ने कहा, मैं और सती कपटी? अरे सती, ऐसी कौन सी बात है जो मैंने तुमसे कपट रखा है? सती बताओ तो सही। सती ने रोते रोते, भगवान शिव जी ने जब बार बार पूछा और बार बार जब पूछा ना, शिव जी के मुख से निकल गया, सती मैं मेरे राम की सौगंध खा के कहता हूँ तुझसे अभी तक एक बात भी नहीं छुपाई है। सती तुम पूछो ना क्या बात है? माता सती ने पूछा, प्रभु तुम ये बताओ, तुम्हारी मुझे सब बातें पता है, पर आपके गले में जो माला है ना, ये मुंडों की, ये माला किसकी है? जैसे माला का नाम लिया, शिव जी ने कहा, बस? अरे सती इतनी सी बात पर इतना रोना? अरे सती ये जो माला है ना, ये किसी और की नहीं है सती। ये माला तू जितनी बार मरी है ना सती, जितनी बार तूने तेरा शरीर त्यागा है सती, मैं तेरे से इतना प्रेम करता था कि सती मैंने जब तूने प्राण त्यागे उतनी बार मैंने तेरी गर्दन को तोड़ा और अपनी माला में पहन लिया। जैसे ये कहा ना कि सती तू जितनी बार मरी है उतनी बार मैंने तेरी गर्दन को तोड़ करके माला में पहन लिया। सती ने जब ये शब्द सुना, सती ने कहा, भगवान, नारद जी के गए थे कपटी हो, पर प्रभु मुझे ऐसा लगता है संसार का सबसे बड़ा ज्यादा कपटी तो तुम ही हो। कि क्यों, क्या बात है? माता सती ने की, प्रभु आप कह रहे हो कि तुम जितनी बार मरी उतनी बार तुम्हारी गर्दन को तोड़ करके माला में पहन लिया, मतलब प्रभु मैं इतनी बार मर गई? शिव जी ने कहा, हाँ इतनी बार तुमने अपने प्राण त्याग दिए। सती ने की, प्रभु जब मैं इतनी बार मर गई और आप एक बार भी नहीं मरे? भाई आप, प्रभु आपने कह रहे हैं कि जितनी बार, प्रभु आप एक बार भी नहीं मरे? शिव जी ने कहा, नहीं सती मैं मर नहीं सकता। क्यों नहीं मर सकते हो? भगवान शंकर ने कहा, सती मैंने अमर कथा सुन रखी है। क्या अमर कथा सुन रखी है? सती मैंने अमृत पी रखा है, इसलिए सती मैं मर नहीं सकता। माता सती ने की, क्यों प्रभु, जब इतने बार मेरे प्राण छूट गए हैं, जब मैं इतनी बार मैंने अपने प्राण छोड़ दिए, तो प्रभु ये अमृत कभी कभी मुझे ही पिला देते तो मैं भी अमर हो जाती, मैं भी नहीं मरती। भगवान शंकर ने कहा, सती ऐसा समय नहीं आया है कि मैं तुम्हें कौन सा अमृत जो आज हम सब बैठ करके इस प्रांगण में सुन रहे हैं, यही कथा रूपी अमृत है। भगवान शंकर ने कहा, सती ऐसा समय नहीं आया कि मैं तुम्हें वो कथा सुना सकूं, वो अमृत पिला सकूं। सती ऐसा समय नहीं आया है। और सती जिस दिन समय आया था उस दिन तुम्हारी सुनने की इच्छा नहीं थी। याद रखना, कथा का आनंद जब ही आता है जब श्रोता का और वक्ता का दोनों का मन एक जैसा होना चाहिए। किनका? सुनने वाले का और सुनाने वाले का मन एक जैसा होना चाहिए, जब भी कथा का आनंद आता है। सुनाने वाले सुना रहे, सुनने वाले को नींद आती तो फिर कथा का आनंद नहीं आता है। सती जिस दिन मेरी इच्छा थी, शिव जी कह रहे हैं, माता सती पूछ रही, प्रभु आपने मुझे अमृत क्यों नहीं पिलाया? तो भगवान शिव कह रहे, सती जिस दिन मेरी इच्छा तुम्हें सुनाने की थी ना, उस दिन सती तुम्हारी इच्छा सुनने की नहीं थी, और जिस दिन तुम्हारी सुनने की इच्छा थी सती, उस दिन सुनाने की इच्छा नहीं थी। दोनों की इच्छा होना चाहिए। माता सती ने की, प्रभु अब इच्छा हो ना हो, अब तो मुझे कथा सुनाओ ही सही है, अब मुझे अभी कथा सुनाओ आप। शंकर जी ने कहा, सती अभी भी समय नहीं है, सती अभी भी समय नहीं है, अभी भी मुहूर्त नहीं है। सती ने की, प्रभु मुहूर्त हो ना हो, समय हो ना हो, पर अब मुझे कथा ही सुनाओ। हट करने लगी, जिद करने लगी, और सती जब जिद करने लगी ना, भगवान शंकर ने बार बार मना करा, सती जिद मत करो, हट मत करो। सती 4 प्रकार की हट होती है अपने हिंदू धर्म। पहली होती है बाल हट, छोटा सा बालक जो होता है ना वो हट करता है, उसको अगर मेले में ले जाते हैं या कहीं भी ले जाते हैं, उस व्यक्ति उस बालक को अगर वो छोटा सा एक खिलौना पसंद आ गया ना, तो उस बालक को वो खिलौना दिलाना पड़ेगा, वो होती है बाल हट।
चाहे वो 100 रुपए का हो, चाहे वो 500 का हो, वो अगर उसने हट कर ली मुझे यही चाहिए, वो रोने लगेगा। नहीं दिलाओगे तो वो बाजार में लौट जाएगा पर रोएगा। वो हट करेगा मुझे दिलाओ, ये होती है बाल हट। दूसरी होती है राज हट। सरकार चाहती है राज हट होती है। सरकार चाहे कि यहाँ से हमको रोड निकालना है या कुछ भी काम करना है तो जो सरकार चाहती है वो कर सकती है, ये होती है राज हट। तीसरी होती है त्रिया हट, जो माता सती हट कर रही है। त्रिया कहते हैं माता बहनों को। माता सती हट कर रही मुझे कथा सुनाओ। और चौथी हट होती योग हट, जो महात्मा हट करते हैं। महात्मा अगर आ जाए गांव में और महात्मा ने त्रिशूल गाड़ दिया, महात्मा ने सोच लिया बस इस गांव में मुझे यज्ञ करके जाना है, इस गांव में मुझे ये करना है, तो महात्मा करके ही जाएंगे। तो माता सती हट कर रही है। वो हट करने लगी ना, शंकर जी ने कहा सती मेरी बात मानो। सती ने की नहीं मुझे तो कथा सुनना ही है। भगवान शंकर ने कहा तुम्हें कथा सुनना है ना सती, ठीक है आओ। सती सामने बैठ गई। कथा कहां से चली थी? कथा वहीं से चली थी कि परमात्मा के नाम को लाने वाले कौन है? नारद जी है। कथा प्रारंभ हुआ, अंडा फूटा पड़ा है, जिसको लाना चाहते थे नारद जी महाराज। शिव जी ने कहा सती बैठो सामने। सती बैठ गई। शिवजी ने 3 ताली मारी। कितनी ताली मारी? 3 ताली मारी। और आज भी भगवान शंकर के मंदिर में जाते हैं ना, तो शिवजी के मंदिर में ताली बजाई जाती है 3 ताली। क्यों बजाई जाती है 3 ताली? का अर्थ क्या होता है? शिव महापुराण कहती है पहली ताली का अर्थ होता है कि पहली ताली शिवजी के सामने इसलिए बजाई जाती है कि प्रभु हमारी उपस्थिति आपके सामने हो गई है। पहली ताली का अर्थ ये होता है कि मैं आपके सामने आ गया हूँ। दूसरी ताली का अर्थ होता है कि मेरी जो भी मन की कामना है और प्रभु ये पूरी करो। और तीसरी ताली का अर्थ होता है कि प्रभु आप जगत के पिता हो और जगत के पिता हो प्रभु, ये शरीर आपका है, ये तन आपका है और इस तन से मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। जगत के पिता कौन है? जगत के पिता है भगवान शंकर। शास्त्र कह रहा है वागर्था विव संप्रक्तो वागर्था पतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। जगत के पिता भगवान शिव है और जगत की माता पार्वती है। शिवजी ने 3 ताली मारी। और जब 3 ताली मारी ना, पहली ताली में पूरे कैलाश पर जो महात्मा थे, महात्मा भजन करने के लिए विराजे थे, आए थे, पर पहली ताली में सभी महात्माओं ने अपना अपना आश्रम, अपना अपना स्थान छोड़ करके कैलाश से नीचे आ गए। क्यों? क्योंकि शिव जानते हैं कि जो मैं कथा इसको सुनाने जा रहा हूँ सती को, ये कथा कोई साधारण नहीं है। दूसरी ताली में पशु पक्षी सब स्थान छोड़ करके चले गए। तीसरी ताली में पूरा कैलाश शांत है, कैलाश पर कोई नहीं है, केवल माता सती, भगवान शिव और वो अंडा फूटा पड़ा हुआ है। शिवजी ने कथा प्रारंभ करी। शंकर जी ने कहा सती मैं कथा कहने जा रहा हूं, और जब सती में कथा कहूंगा ना तो आंखें बंद करके कहूंगा, और सती तुम बीच बीच में होकरे देना, लगे पता कि तुम कथा सुन रही हो। यानी कि हाँ सती में कथा सुनाऊंगा, तुम बीच बीच में कहना हाँ। शंकर जी ने कथा प्रारंभ करी और शिव ने जब कथा प्रारंभ करी ना, तो पहले दिन की कथा में, पहले दिन की कथा का प्रभाव इतना था, शक्ति इतनी थी कि वो जो अंडा फूटा पड़ा था वो पूर्ण रूप से वापस जैसा का जैसा ही बन गया। दूसरे दिन की कथा शिवजी गाने लगे, कहने लगे, सती कह रही हाँ हाँ। तीसरे दिन की कथा में उसमें जीव, दूसरे दिन की कथा में उसमें जीव आ गया। तीसरे दिन की कथा में वो जीव उस अंडे से बाहर आया। कथा चल रही है, माता सती भी कथा सुन रही है, वो पक्षी, वो तोता, वो सुखदेव जी वो भी कथा सुन रहे हैं। और चलते चलते चौथा दिन हुआ और जैसे भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और माता सती को नींद आ गई। और जो माता सती को नींद आई, तोते ने सोचा है भगवान मैया को नींद आ गई है और जो कथा चल रही है ये कथा भी बंद हो जाएगी। क्यों? जो हुकरे बंद हुए तो कथा भी बंद होने वाली है, और ये कथा का जो आनंद आ रहा है ये सब बिगड़ जाएगा। ये आनंद जो आ रहा है ना ये सब बंद हो जाएगा। क्या करना चाहिए? तो वो तोता कह रहा है हाँ। माता सती सो रही है, तोता हूँ कथा सुन रहा है, और हाँ जी शिव जी कथा सुना रहे हैं। और जैसे 7 दिन हुए और भगवान शंकर ने कहा बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। और जैसे जयकारा हुआ और माता सती की नींद खुल गई, आंखें मसलती मसलती माता सती ने की बोले बाबा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? शंकर जी ने की फिर क्या मतलब? सती ने कहा प्रभु वो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण के जन्म उत्सव के बाद फिर क्या हुआ?
शंकर जी ने की तू कहाँ थी? सती ने की सो गई थी। कहाँ थी? मैं तो सो गई थी। भगवान शंकर को बड़ा हुआ, क्यों दुख हुआ? क्यों? भगवान शंकर ने कहा सती मैंने तुमसे बार बार मना किया था, सती तुमने हट करी और हट के कारण ये कथा मैं तुम्हें सुनाई। और सती सोच मैंने जब मना कर दिया था सती कि तुम्हारे भाग में सती अभी समय नहीं है, मुहूर्त नहीं है, और सती तुमने बार बार हट करी और फिर भी तुम कथा नहीं सुन पाई है। जिसे बार बार हट करी ना, शंकर जी को बड़ा क्रोध आया। शंकर जी ने अब सोचा क्या कहूं मैं। शंकर जी ने सती से पूछा, सती जब तुम सो गई थी तो सती कथा कौन सुनता था? ये होकरे कौन दे रहा था? इतने में तोता उड़ गया वहां से। तोते ने सोची अब इनके बीच में अपना मरण होगा। क्योंकि कहते हैं ना दो की लड़ाई में कभी भी तीसरे को बीच में नहीं जाना चाहिए। गाड़ी वाला कभी मोटरसाइकिल वाला गिरता है ना, तो गिरने वाले से पूछो आप क्यों तू कैसे गिरा? वो कहता है कि भैया कुछ मत पूछो, मैं रोड पर जा रहा था, दो कुत्ते लड़ रहे थे और तुमके बीच में मेरी गाड़ी। वो यही कहते ना, तो तीसरे के बीच में तो दोनों की बातें चल रही थी। शिवजी ने पूछा सती जब तुम सो गई थी तो ये कथा कौन सुन रहा था? ये हुक्रे कौन दे रहा था? तोते ने सोचा अब इनके बीच में अपना मरण होगा, इनके बीच में अपन मरेंगे, उड़ना चाहिए। तोता वहां से उड़ा और जा रहा है। शिवजी ने सोचा इस तोते ने कथा सुनी है। शंकर जी ने उठाया त्रिशूल और तोते के पीछे दौड़ने लगे। तोते तू रुक जा, मैं तुझे मारूंगा, तू रुक जा, मैं तुझे मारूंगा। किसको मारने के लिए जा रहे हैं? तोते को मारने के लिए, सुखदेव जी को मारने के लिए। अब सोचो क्या वो तोता मर सकता है? नहीं। क्यों नहीं मर सकता? कि उसने अमर कथा सुन ली है, उसने अमृत पी लिया है, अमर कथा सुन ली है, वो मर नहीं सकता। तो शिवजी उस तोते के पीछे क्यों जा रहे हैं? कारण क्या है? कारण ये है शिवजी उस तोते की पिछली इसलिए जा रहे हैं क्योंकि शिव सोच रहे हैं कि अगर मैं यहाँ कैलाश पर थोड़ी देर ठहरूंगा ना, अगर थोड़ी देर और रुकूंगा तो मेरा और सती का दोनों का झगड़ा होगा, दोनों की लड़ाई होगी। क्योंकि शिव कहेंगे क्यों सती तुमने कथा नहीं सुनी है? सती ने कहेगी कि कोई बात नहीं सुनी है तो नहीं सुनी है, झगड़ा होता ना वहां। इसलिए शास्त्र कह रहा है जब थोड़ी बहुत दो भाई में अगर झगड़ा होने लगे ना तो एक को घर छोड़ करके थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाना चाहिए, वो लड़ाई जाके जहां। तो ऐसे ही शिव जी ने सोचा यहां से चलना चाहिए। तोते को मारने के लिए नहीं दौड़े, केवल उसका बहाना लेकर के दौड़े हैं। हम आप सब यहाँ बैठे हैं तो किस बहाने से बैठे? कभी कोई बैठा नहीं है यहाँ पर, जब कथा होती तभी यहाँ बैठते हैं। किसका बहाना लेकर के बैठे? सब भगवान की कथा का बहाना लेकर के। और मिलने किसके लिए किसको बैठे? भगवान कन्हैया को। हे सांवरे से मिलने सत्संगी ही बहाना है, सांवर से मिलने का। सत्संगी ही बहाना है, सांवरे से मिलने का। वो सत्संगी बहाना है, सांवर से मिलने का। जय हो। दोनों हाथ ताली की सेवा कर दो। राधे राधे। जय हो। हरि बोल। सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सांवरे से मिलने का सत्संगी बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, वो मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने। जय हो।
चंदा में ढूंढा तुझे, सुरजा में पाया है। ओ चंदा में ढूंढा तुझे, ओ सूरज में पाया है। हो चंदा में ढूंढा तुझे, हे हरि सुरजा में पाया है। हे चंदा में ढूंढा तुझे, ओ सूरज में पाया है। हे तारों की झिलमिल में, राधे राधे। ओ तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का ठिकाना गे। तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का ठिकाना गे। सांवरे से मिलने का हरि बोल। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। वो गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। हे गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे, वो मथुरा में पाया है। हे वृंदावन की गलियों में, जय हो। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना गे। वृंदावन की गलियों में जय हो। मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का हरि बोल। ताली की सेवा करते हुए राधे राधे। रामायण में ढूंढा तुझे, गीता में पाया है। ओ रामायण में ढूंढा तुझे, गीता में पाया है। ओ भागवत के पन्नों में, हे हरि हे भागवत के पन्नों में मेरे श्याम का ठिकाना है। भागवत के पन्नों में जय हो। मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का ओ सत्य संगी बहाना है। सांवरे से मिलने का संगी बहाना है। संगी बहाना है। संगी बहाना सांवरिया सेठ की किसका बहाना लेकर के बैठे हम? सांवरे से मिलने का हो सत्संगी बहाना है।
हाँ सत्संग का बहाना लेकर के बेटे मिलने कन्हैया से, भगवान शिव के दर्शन करने के लिए, भगवान शिव को पाने के लिए अपन हम सब विराजमान हुए हैं। तो ऐसे ही शिव बहाना लेकर के गए तोते का कि आज मैं तुझे मारूंगा। तोता उड़ता जा रहा है, कैलाश से आगे मानसरोवर है, और मानसरोवर पर किनका आश्रम है? मानसरोवर पर व्यास जी का आश्रम है। महाराज जिनने वेद शास्त्र ऋचाए, भागवत उपनिषद ये सब लिखने वाले जिनका नाम है व्यास जी महाराज, कैलाश से ऊपर मानसरोवर। शिवजी जा रहे हैं, उससे कह रहे तू रुक जा मैं तुझे मारूंगा। वो तोता छुपने की जगह देख रहा, मैं कहां छुपूं, मैं कहां छुपूं, ये शिव आज मुझे मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। व्यास जी की पत्नी जिसका नाम है विटका देवी, विटका देवी मासिक धर्म से पीड़ित होकर अपने बालों को नोच रही थी, और जैसे ही विटका देवी को आभासी आई, बगासी आई ना, और मुंह खुला, और वो तोता छुपने की जगह देख रहा था, मैं कहां छुपूं कहां छुपूं, और जैसे ही विटका देवी व्यास जी की पत्नी को आभासी बगासी आई और मुंह खुला, तोते ने सोचा इससे अच्छी गुफा कहीं नहीं मिलेगी। तोता आया और विटका देवी के गर्भ में उतर गया, और जब विटका देवी के गर्भ में उतरा शिव जी आए, और शिव जी ने आकर के देखा, व्यास जी ने देखा शिव आए हैं। भगवान शंकर को देख करके व्यास जी ने पूछा, बोले बाबा आज आप मेरी कुटिया में कैसे आना हुआ? प्रभु पधारो, आज कैसे आए? शिव जी ने कहा तेरी कुटिया में मेरा एक चोर आया है। कौन? तेरी कुटिया में मेरा चोर आया है। व्यास जी ने कहा प्रभु आपका चोर और मेरी कुटिया में? अरे प्रभु आपका चोर कैलाश पर्वत से एक कदम भी पीछे नहीं हट सकता, तो यहाँ तक कैसे आ सकता है वो? प्रभु आप यहाँ तक उसको आने देते हैं? नहीं प्रभु, और आपकी कुटिया है ये, आप इस कुटिया में जाकर के देख लो, अगर कहीं आपका चोर मिल जाए तो। शिव जी ने व्यास जी की कुटिया में घूम करके देखा, तो पर वो तोता, वो सुखदेव जी कहीं भी नजर नहीं आए। शिव जी ने सोचा आया ही था, कहाँ गया है? भगवान शंकर ने जब शंकर देखा उधर ध्याना, शिव जी ने आंखें बंद करके देखा, और आंखें बंद करके शिव जी ने जब देखा ना, तो विटका देवी के गर्भ में बैठा है। शिव जी ने की बाहर आ जा, तोते ने कहा नहीं, जब तक तुम हो तब तक तुम्हें बाहर नहीं आऊंगा। तोते ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा। शिव जी ने भी गाड़ दिया त्रिशूल, शंकर जी ने कि तू नहीं आएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। गाड़ दिया त्रिशूल, बैठ गए शिव जी। अब यहाँ दोनों की हट हो गई है। क्या हट हो गई है? एक कौन है? ये बालक है, ये सुखदेव जी जो तोता है ना, ये कौन है? ये बालक है, ये बाल हट कर रहा है। वो कह रहा है शिव जी कह रहे बाहर आ जा, तोते हट कर रहा है मैं नहीं आऊंगा। और शिव जी कौन है? शिव महात्मा है, संत है। गाड़ दिया त्रिशूल, शंकर जी भी हट कर रहे कि तू नहीं आएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, तुझे आना ही पड़ेगा। गाड़ दिया त्रिशूल। शंकर जी ने देखा हम रोज पूजन करते थे, शिवलिंग का पूजन करते थे, रोज जल चढ़ाते थे, पर आज स्वयं कैलाश का राजा चल करके अपने घर आया है। व्यास जी ने कहा विटका देवी से अपनी पत्नी से, अरे विटका जल लेकर के आओ, आज भगवान काशी विश्वनाथ स्वयं चल करके आया है, आओ भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। दोनों पति पत्नी ने भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया। ओम नमः शिवाय पूजन किया, त्रिकोण लगाया, और त्रिकोण लगा करके आज भगवान के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी बेटे महात्माओं ने देखा दूर दूर, व्यास जी का आश्रम नहीं था, बड़े बड़े और भी महात्मा थे, सभी ने देखा कि आज व्यास जी के आश्रम पर भगवान शंकर चल करके आए, चलो सब वहीं चलते हैं। सब बड़े बड़े महात्मा आ गए और व्यास जी के आश्रम पर धुना चल रहा है। सब महात्मा बेटे जय जयकार हो रही है। 3 दिन हो गए शिव को जाए गए हुए। माता सती घबरा रही है, भगवान मेरे भोले बाबा 3 दिन हो गए पर आता पता नहीं कहाँ गए, बिना बताए गए, केकर भी नहीं गए, गए कहाँ? माता सती ने सोचा ढूंढना चाहिए, तो जिस रास्ते से शिवजी गए थे ना तोते के पीछे, उसी रास्ते पर माता सती भगवान शिव को खोजती खोजती हुई जा रही है, ढूंढ रही है। और देखा तो कहाँ व्यास जी के आश्रम पर चल रहे हैं, बैठे हैं साहब, बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं, आनंद हो रहा है, कुंभ लग रहा है, एक तरह का मेला लग रहा है। प्रणाम किया और प्रणाम करके भगवान शिव ने देखा, अरे सती आ गई हो। माता सती गई और माता भगवान विटका देवी व्यास जी की पत्नी भोजन बना रही थी सभी महात्माओं के लिए, शिव जी के लिए। माता सती ने कहा लाओ माँ मैं तुम्हारा हाथ बटा देती हूँ, क्या बनाना है बताओ, आज क्या करना है, क्या बनाना है।
विटका देवी ने कहा ये बात शिव से पूछ करके आओ कि तुम्हें आज क्या खाना है। माता सती ने पूछा ना मैया आज क्या बनाना है, ये बताओ आज भोजन में बनेगा क्या, क्या किसकी सब्जी बनाए, क्या बनाए। तो माता विटका देवी ने कि तुम जाकर के शिव से पूछ कर आओ कि उन्हें क्या खाना है, आज क्या ग्रहण करना है, पूछ कर आओ। माता सती गई और माता सती ने जाकर के शिव से पूछा प्रभु आज आपको क्या करना है, भोजन में क्या खाना है बताइए। भगवान शंकर ने कहा सती आज मेरी इच्छा ऐसी कह रही है क्या, आंकड़ा की रोटी पो धतूरा को साग। किसकी रोटी, आंकड़े की। और शिव को क्या चढ़ता है, भगवान शंकर को कोई माखन कोई मिश्री नहीं, शंकर जी किसके शंकर जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, बिल्वपत्र आंकड़ा धतूरा विजन धनु कपड़िनो विसल्यो बाणवानुतः भांग शिवजी पर चढ़ाई जाती है। तो शिवजी कह रहे हैं पार्वती है सती अरे आंकड़ा की रोटी पो धतूरा को साग, आंकड़ा की रोटी पो आंकड़ा की रोटी पो धतूरा को साग, आंकड़ा की रोटी पो धतूरा को साग। बिजिया की तरकारी भोले, बिजिया की तरकारी बोले, बिजिया की तरकारी भोले, बिजिया की तरकारी बोले। जीवो भोला नाथ मारा भोला यमली, ओ मारा शंकर यमली। जय हो बगीचा में भांग गोटाए रखो जी, जय हो भोला अमली, मारा भोला अमली। जय हो बगीचा में बाग घुटाए रखोली। दोनों हाथ खड़े करके बोल भोलेनाथ भगवान की। भगवान शिव पर अपने एक बिल्वपत्र चढ़ाते, एक लोटा जल चढ़ाते, क्या क्या मांगते हैं शिव से, जय हो अंधा मांगे अंधा धंधा राजा मांगे रूप, अंधा मांगे अंधा धंधा राजा मांगे रूप। अंधा मांगे अंधा धंधा राजा मांगे रूप, अंधा मांगे अंधा धंधा राजा मांगे रूप। कोड़ी मांगे निर्मल काया, कोड़ी मांगे निर्मल काया, कोड़ी मांगे निर्मल काया, कोड़ी मांगे निर्मल काया। बांजन मांगे पूत मारा भोला अमली, मारा भोला अमली। बगीचा में भांगड़ली गुटाय रखोली। हरि बोल। गोटे गोटे नांदियो जी छाणी जी गणेश, गोटे गोटे मांगनो जी छाणी जी गणेश। गोटे गोटे नांदियो जी छाणी जी गणेश, गोटे गोटे मांगनो जी छाणी जी गणेश। भर भर प्याला गोरा देवे, भर भर प्याला गोरा देवे, भर भर प्याला गोरा देवे, भर भर प्याला गोरा देवे। पीवे जी महेश मारा भोला अमली जी, मारा भोला अमली। भागा माई बांगड़ली गुटाय रखोगी।
राखोली, ओ बगीचा में बाग घुटाए राखोली, बगीचा में बाग घुटाए राखोली, बगीचा में बाग घुटाए राखोली। शिव शंकर भगवान की जय हो। क्या आंकड़ा की रोटी, भगवान शिव को क्या पसंद है? आंकड़ा। सती मेरी इच्छा ऐसी है, आंकड़े की आज रोटी बनाओ और धतूरे का साग। सब्जी किसकी बनाओ? धतूरा चढ़ता है ना, धतूरा। आज भगवान शंकर को सबसे ज्यादा पसंद है, मिठाई पसंद नहीं है, लड्डू पसंद नहीं है। भगवान शंकर को क्या पसंद है? शिव पुराण के लिए भगवान शंकर को श्रद्धावान लभते ज्ञानम, शास्त्र कह रहा है श्रद्धा से भाव से, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा से भाव से जो भी आप शिव जी पर अर्पण कर दोगे वो इसको स्वीकार है। एक बिल्वपत्र अपन शिव पर चढ़ाते हैं, पर एक बिल्वपत्र चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व आता है। शिव पुराण बता रही है एक बिल्वपत्र में कितने पत्ते होते हैं? एक बिल्वपत्र में 3 पत्ते होते हैं, और ये 3 जो पत्ते होते हैं ना, ये कुछ साधारण नहीं है। इसको एक बिल्व शिव पर जब चढ़ जाती है ना, तो कितने जन्म के पाप। शिव पुराण कह रही, वेद कह रहे त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संवारा एक बिल्वम शिवार्पणम। केवल एक बिल्व पत्र शिव जी पर चढ़ने से 3 जन्म का पाप खत्म कर देता है। सोचो कितना दयालु है, कितना भोला भंडारी है। एक बिल्व पत्र से 3 जन्म के पाप खत्म करता है। और वेद कह रहे, ऋचाएं कह रही है, मंत्र कहते हैं भगवान द्वादश ज्योतिर्लिंग की जो लीलाओं का वर्णन आता है, जो मंत्र आते हैं वो 7 जन्म के पाप खत्म करते हैं। कितने जन्म के? मंत्र कह रहा है सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महंकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वेदनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु वंदेतु रामेशम नागेशम द्वारुकावने वाराणस्यां च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घुसमेचम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः। आखिरी में क्या है? सायं प्रातः, यानी कि प्रातः काल जो भी व्यक्ति शिव के सामने बैठकर के इस मंत्र का जाप करता है, सायं प्रातः पटे नरा 7 जन्म। कितने? 7 जन्म के 7 जन्म कृतम पापम स्मरेण विनश्यति। केवल स्मरण मात्र से ही 7 जन्म का पाप भगवान शिव कर तुरंत खत्म करता है। तो सांप कितना दयालु है वो। शंकर जी बेटे हैं, समय बीता, बिटका देवी के गर्भ से मंत्रों की आवाज आ रही है। ये बालक कोई साधारण नहीं था। जिनने कथा सुनी है शिव की मुखारविंद से, मंत्रों की ध्वनि आने लगी, आवाज आने लगी। बिटका देवी ने अपने पति को बुलाया, व्यास जी महाराज को। स्वामी देखो मेरे गर्भ से मंत्रों की आवाज आ रही है। व्यास जी ने सुना, और जब मंत्र सुने ना, व्यास जी ने कहा भैया तुम इस नरक में क्या कर रहे हो? ये माँ का गर्भ नरक की तरह है। माँ का गर्भ शास्त्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है, माँ के गर्भ में जब बालक आता है ना तो पैर उल्टे रहते हैं, सिर नीचे पैर ऊपर, बड़ा तड़पता है। ये जीव जो परमात्मा ने हमको यहाँ जन्म दिया ना, किस लिए दिया है? शिव पुराण बता रही है। हम 84 लाख योनियां भोगने के बाद परमात्मा ने मनुष्य बनाया है। अभी यहाँ आनंद आ रहा है, सच कह रहे हैं, यहाँ आनंद आ रहा है। सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त है, सब लगे हैं, पर कथा कह रही है याद रखना, यहाँ से जाने के बाद वहां भोगना पड़ेगा। वहां पूछेगा, हम सब उससे केकर आए थे परमात्मा से। माँ के गर्भ में कथा कह रही शिव पुराण, माँ के गर्भ में हम और परमात्मा 7वें महीने में आमने सामने रहते हैं। वो हमारे सामने, हम उसके सामने उल्टे रहते हैं। हमने बहुत प्रार्थना करी, परमात्मा यहाँ से निकाल दे और यहाँ से जाते तेरे भजन करेंगे। हम सब के आए थे कि हम यहाँ से जा रहे हैं, जाके तेरे भजन करेंगे। परमात्मा ने कहा तू इतना सीधा नहीं है क्योंकि तू भजन कर सकता। याद रखना, तू 24 घंटे भजन नहीं कर सकता। परमात्मा ने कहा है तू 24 घंटे नहीं कर सकता, मत करना।
12 घंटे नहीं कर सकता मत करना, पर याद रखना कम से कम 1 घंटा तो मेरे भजन जरूर करना। क्यों? एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियात, तुलसी संगद साधु की हरों कोट अपराध। एक घड़ी में साहब सूर्य वंश में खटवांग नाम का राजा था, केवल उसने एक घड़ी में परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। हाँ? और हम आप सभी यही कहकर आए थे और परमात्मा ने यही कहा तू जा रहा है धरती पर, और याद रखना धरती पर जाती समय मत गवाना। हाँ? ये श्वासें मैं गिन करके दे रहा हूं, और इस श्वास पर याद रखना हर श्वास पे हो सुमरण तेरा, और कहीं निकल ना जाए ये जीवन तेरा। हर श्वास पे तू भगवान के नाम का भजन करना, क्योंकि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, व्यथा श्वास मत खोए, हरि ना जाने या श्वास को आवन होए ना होए। क्या भरोसा। हाँ? ये श्वास आ रही है और पल भर में आए ना आए। अपन सोचते हैं भजन बुढ़ापे में करेंगे, मंदिर बुढ़ापे में जाएंगे, सत्संग बुढ़ापे में करवाएंगे, कथा बुढ़ापे में सुनेंगे। नहीं, बुढ़ापे में कुछ नहीं होना जाना। हाथ हिलेंगे, गर्दन हिल जाएगी, पांव हिलने लगेंगे, लोग दांत टूट जाएंगे, लोग कहेंगे राम बोल राम, पर दांत नहीं होंगे तो आम हिटेगा आम। अरे राम, अरे आम। हाँ? भजन कब करो? क्योंकि साहब याद रखना, हर भजन कर मस्त जवानी में, जय हो। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर जगो, भजन कर जगो। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पाँव से लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। पाँव से लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। पाँव से लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। पाँव से लंगड़े हो जाओगे, तीरथ तुम कर नहीं पाओगे। तीरथ करो, तीरथ करो, ताली ताली। तीरथ करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय हो।
पाओगे। हाथ से टूटे हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से टूटे हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से टूटे हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान करो, हो दान करो, अली दान करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मत जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हो आँख से अंधे हो जाओगे, दर्शन कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, कि दर्शन कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, प्रभु के दर्शन कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, कि दर्शन कर नहीं पाओगे। दर्शन करो, हो दर्शन करो, राधे दर्शन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा गे। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? हे बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो, हो ताली बजाओ, राधे हाथ उठा के बोले शंकर भगवान की। जय हो। मीठी मीठी ताली बजाते हुए गा रहे क्या? भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा बोले सवरिया से बोले शंकर भगवान की शिव बाबा पार्वती वदे हर हर महादेव। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। हाँ, कब काले बाल से सफेद बाल हो जाए कोई भरोसा नहीं है। भजन कब होना शास्त्र कह रहा है, भजन करते चलो। भजन जवानी में कर लिया सो काम, भज लिया सो राम। समय निकला जा रहा है, भगवान शंकर बैठे हैं, विराज हैं और आनंद हो रहा है वहां पर।
जब वो मंत्रों की ध्वनि आवाज आने लगी ना, व्यास जी ने सुना और व्यास जी ने प्रार्थना करी, भैया बाहर आ जा, और ये भजन जो तू माँ के गर्भ में करना ना, ये माँ मत करो, बाहर आकर के ये भजन करो तुम। तोते ने, सुखदेव जी महाराज ने कहा, पिताश्री मैं बाहर नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अगर बाहर आ जाऊंगा ना तो ये त्रिशूल वाला जो बैठा है ना, ये क्यों बैठा है पता है आप? ये त्रिशूल वाला मुझे मारने के लिए बैठा है, ये मुझे मारे बिना नहीं छोड़ेगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आऊंगा। जैसे कहा ना, ये त्रिशूल वाला शिव का नाम लिया, और जैसे शिव जी का नाम लिया ना, व्यास जी ने कहा, भैया तुम जिनका नाम ले रहे हो ना, ये तुम्हें मारने के लिए नहीं बैठा है। अरे भैया, इसका एक नाम है भोला भंडारी, ये मारता नहीं है, तारता है। एक बार तुम इनकी स्तुति तो करो आप। ये भोला भंडारी इतने दयालु हैं कि एक लोटा जल चढ़ाते उसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं। केवल एक बार इनकी स्तुति तो करो। जैसे पिताजी की बात सुनी और माँ के गर्भ में से सुखदेव जी महाराज ने भगवान शिव जी की स्तुति करी। प्रभु नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। स्तुति करी प्रभु भोलेनाथ। तस्मै नकाराय नमः शिवाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय। प्रभु आपके चरणों में बारंबार प्रणाम प्रार्थना करी, और जब मंत्र बोलने लगे ना, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। शिव ने कहा, चिंता मत कर, तू जो भी है बाहर आ जा, मैं तुझे मारूंगा नहीं। तोता बाहर आया और शिव को प्रणाम किया, और जब शिव जी को प्रणाम किया ना, भगवान शंकर ने अपना हाथ उस तोते को सुखदेव जी के माथे पर रखा और कहा, जाओ जो कथा तुमने मुझसे सुनी पूरे संसार सागर में सुनाओ। आशीर्वाद दिया किसने? जगत के पिता ने। और शास्त्र कह रहा, जिसको माता पिता आशीर्वाद दे देते हैं ना साहब, कभी पराजित नहीं हो सकता। आशीर्वाद दिया जगत के पिता ने। आज भगवान भोलेनाथ सती मैया को लेकर के जाने लगे। इधर सुखदेव जी महाराज, शिव महापुराण, राम कथा, भगवान हरि के नाम को लाने, कथा वहीं से चली थी। परमात्मा के नाम को लाने वाले कौन है? परमात्मा के नानने वाले हैं, नाम को लाने वाले नारद जी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। नारद जी संत है, गुरु है, और गुरु क्या करता है? जो व्यक्ति अंधकार में पड़ा हुआ है उसको प्रकाश की ओर ले जाने का काम करते हैं गुरु, संत, महात्मा। भगवान कथा का रसस्वादन करवाने, शिव महापुराण की कथा। भगवान इधर शिव स्वयं कथा कह रही है। ये जो कथा चल रही है, हम सब बैठ करके श्रवण कर रहे हैं शिव कथा को। इस भगवान शंकर ने अपने मुखारविंद से माता सती से कही है, सती मैं तुम्हें कथा की ओर ले चलता हूं। यही कथा हम आप सब बैठ करके श्रवण कर रहे हैं भगवान। और यही कथा सुखदेव जी महाराज वट वृक्ष के नीचे बैठ करके 88,000 ऋषि बैठे सबको कथा का श्रवण करवा रहे हैं। भगवान कह रहे राजन, भगवान शिव कह रहे, सती इस धरती पर कुछ नहीं था, धरती पर पानी पानी था, और अभी भी पानी पानी, कुछ धरती टिकी हुई है थोड़ी। नारद भगवान शिव कह रहे हैं, सती एक ये धरती की रचना कैसी हुई, सृष्टि का वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूं। सृष्टि पानी पानी था एक बड़ के पत्ते के ऊपर, वट वृक्ष के ऊपर भगवान नारायण अधिक थे। मन नहीं लगा, भगवान ने सोचा कोई वार्तालाप करने वाला, कोई बातें करने वाला चाहिए। भगवान ने अपने मन से, अपनी नाभि से कमल पुष्प उत्पन्न किया, प्रकट भगवान की नाभि से। और जब कमल का पुष्प प्रकट हुआ, उत्पन्न हुआ ना, तो उस कमल के पुष्प में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हो गया, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ ना, तो ब्रह्मा जी को कोई नहीं दिखा, पानी पानी दिख रहा है सब दूर। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था तो एक सिर था। ब्रह्मा जी घबरा रहे, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे जन्म देने वाला कौन है, मेरे पिता कौन है, मेरी माँ कौन है, मैं कहां से आया हूं। पर ब्रह्मा जी ने जिधर जिधर देखा, पहले एक सिर था, पर इधर जिधर देखा ना ब्रह्मा जी ने, उधर ही सिर बन गए।
इधर देखा तो एक गर्दन इधर हो गई, इधर देखा तो एक गर्दन इधर हो गई, पीछे देखा तो पीछे हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी के 5 गर्दन थी। कितने सिर थे? 5। 4 बचे हैं। कैसे बचे? एक कथा के माध्यम से हम चलते हैं। 5 सिर थे ब्रह्मा जी के। घबरा रहे हैं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? ब्रह्मा जी ने नीचे झांक करके देखा, वो कमल के पुष्प की वो डंडी आ रही थी। ब्रह्मा जी ने सोचा ये जहां से आ रही है ना, वहीं पता चलेगा हाँ ये कहां से आ रही है। उसको पकड़ के नीचे चलते हैं। उसको पकड़ते पकड़ते ब्रह्मा जी नीचे आ गए। और जब नीचे आए ना तो शिव पुराण के लिए ब्रह्मा जी को उतरते उतरते 100 वर्ष बीत गए। कितने वर्ष? 100 वर्ष बीत गए ब्रह्मा जी को। पर ब्रह्मा जी ने कोई पार नहीं पाया। नीचे जा करके देखा, ब्रह्मा जी सोच रहे भगवान अभी तो और चलना है, पता नहीं और कितने नीचे चलना है, इससे अच्छा तो ऊपर ही चले। 100 वर्ष उतरने में, 100 वर्ष चढ़ने में बीत गए। घबरा रहे हैं, मैं कौन हूं, मुझे कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है, मेरे पिता कौन, मेरी माँ कौन है। इतने में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी कहने लगी, ब्रह्मा चिंता मत करो, घबराओ मत, ब्रह्मा तप करो, तपस्या करो। ब्रह्मा तुम तपस्या करोगे, जब भजन करोगे ना ब्रह्मा, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे पिता कौन है और तुम कहां से आए हो। तपस्या करो ब्रह्मा, भजन करो। और ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, भजन करे। और जब भजन करे ना तो भजन का प्रताप था कि स्वयं नारायण ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नारायण प्रकट हुए। और जब नारायण प्रकट हुए ना, शंख चक्र वनमाला पहने हुए, गले में बेजंती माला, हाथों में मुरलियां हैं, प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कौन हो? नारायण ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूं। ब्रह्मा जी ने पूछा तुम कौन हो? भगवान ने पूछा, जैसे पूछा ना, भगवान ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूं। ब्रह्मा जी ने अपनी हालत देखी और नारायण की देखी। ब्रह्मा जी को सफेद सफेद दाढ़ी आने लगी थी। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरी संतान हो। भगवान करे नहीं, मैं बड़ा, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरी संतान हो। दोनों झगड़ने लगे और जब झगड़ने लगे तो दोनों के बीच में एक शिवलिंग प्रकट हो गई। बोल शिव शंकर भगवान की जय हो। एक शिवलिंग प्रकट हुआ। और जब शिवलिंग प्रकट हुआ ना, शिवलिंग में से आवाज आने लगी, अरे ब्रह्मा झगड़ो मत, ब्रह्मा मैं बताता हूं कौन बड़ा है। ब्रह्मा तुम ऐसा करो, ऊपर जाओ और ऊपर जाकर के शिवलिंग का मुंह देख करके आना। क्या देख करके आना? इस शिवलिंग का मुंह देख करके आना। और ब्रह्मा अगर तुम इस शिवलिंग का मुंह देख करके आ गए हो ना तो तुम सबसे बड़े माने जाओगे। और नारायण से कहा विष्णु जी तुम नीचे जाओ और इस शिवलिंग के चरण देख करके, पांव देख करके आना। नीचे जाने लगे। ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं, पर नारायण तो सब जानते हैं कि शिवलिंग के भगवान शंकर के चरण मिलना। शिवलिंग की कोई आकृति होती है क्या? जैसे अपने शिव जी है, शिवलिंग जहाँ होती है, कहीं से भी जल चढ़ा दो, कहीं भी बिल्वपत्र चढ़ा दो, कहीं भी जल चढ़ाकर दर्शन कर लो। ना तो उनके कोई मुंह है, ना कोई उनके चरण है। नारायण जानते हैं कि भगवान शंकर के चरण नहीं मिलेंगे, तो भगवान आदि बीच से वापस नारायण लौट करके आ गए। और जहां से ब्रह्मा जी गए थे वही इंतजार कर रहे ब्रह्मा जी का कि ब्रह्मा आएंगे। और ब्रह्मा जी ऊपर जा रहे हैं, किसका मुंह देखने के लिए? शिवलिंग का मुंह देखने के लिए। ऊपर जाते जा रहे, ऊपर से गौ माता आ रही थी, गाय आ रही थी। ब्रह्मा जी ने रोका, कहां जा रही हो? गौ माता ने कहा मैं नीचे जा रही हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी बात सुनो, नीचे तुम जा रही हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ नीचे चलूंगा, पर मेरी एक बात सुनो तुम। गौ माता ने कहा क्या बात है? ब्रह्मा जी ने कहा मैं शिवलिंग का मुंह देखने आया था, पर इस शिवलिंग का मुंह नजर नहीं आ रहा है, और तुम नीचे जा रही हो ना तो मैं भी नीचे चलूंगा। वहां विष्णु जी मिलेंगे और विष्णु जी मेरे से पूछेंगे क्यों ब्रह्मा तुमने शिवलिंग का मुंह देखा है क्या? वो मेरे से पूछेंगे तो मैं झूठ बोल दूंगा कि हाँ मैंने शिवलिंग का मुंह देखा है, और मैं झूठ बोल जाऊंगा। वो मेरी बात नहीं मानेंगे, और मेरी बात नहीं मानेंगे ना तो तुम ऐसा करना, मेरे लिए तुम मेरी तरफ से झूठ बोल देना। आप झूठ बोल देना। गौ माता ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा अगर तुम झूठ बोल गई हो और मैं सबसे बड़ा माना जाऊंगा तो मेरा नियम रहेगा कि सबसे पहली रोटी में तुम्हें दिलवाऊंगा। किससे कहा? ये गाय से कहा कि अगर झूठ बोल गए और मैं सबसे बड़ा बन गया ना तो मेरा नियम रहेगा सबसे पहली रोटी में तुम्हें दिलवाऊंगा। गाय को एक रोटी का लालच था, एक रोटी में गाय बदल गई। गाय ने की ठीक,
दोनों की बातें चल रही थी, इतने में एक पुष्प केतकी का फूल आ गया, केतकी का। और जब केतकी का पुष्प आया ना, वो फूल केतकी का, दोनों की बातें चल रही थी। ब्रह्मा जी ने कहा रुक भैया कहाँ जा रहा है? केतकी के पुष्प ने कहा मैं नीचे जा रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा भैया तू नीचे जा रहा है ना, मेरी बात सुन, नीचे विष्णु जी मिलेंगे, वो मेरे से पूछेंगे क्यों तुमने शिव का इस शिवलिंग का मुंह देखा है? मैं झूठ बोल दूंगा, और वो मेरी नहीं मानेंगे तो ये गाय झूठ बोलेगी, और गाय की नहीं मानेंगे ना तो कम से कम केतकी तू मेरी तरफ से झूठ बोल देना कि हाँ ब्रह्मा जी ने मेरे सामने शिवलिंग का मुंह देखा है। केतकी के पुष्प ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा अगर तुम झूठ बोल गए और मैं सबसे बड़ा अगर बन गया ना तो मेरा नियम रहेगा कि हर देवता के ऊपर तुम्हें चढ़ाया जाएगा। केतकी को फूल को लालच आ गया, उन्होंने कहा चलो ठीक है। तीनों वार्तालाप बातें करते करते तीनों प्राणी नीचे आ गए, और जब तीनों नीचे आ गए ना तो ब्रह्मा जी ने आकर के सबसे पहले विष्णु जी से पूछा। अब जो सत्य होता है ना, सत्य व्यक्ति जो सही बोलता है, उस सत्य व्यक्ति को ज्यादा प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होती। जो सही बोलता है ना उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा कहो विष्णु जी क्या तुमने इस शिवलिंग के चरण देखे हैं? तुमने क्या शिवलिंग के शंकर जी के पांव देख करके आए हो, चरण देख करके आए हो? विष्णु जी ने मना कर दिया भैया ब्रह्मा मुझे तो कोई चरण मरण नजर नहीं आए, मुझे कोई चरण नहीं दिखे। सही सत्य बोल दिया, और जो सत्य बोल देता है वहां की मेरी बात खत्म हो गई। अब विष्णु जी ने पूछा ब्रह्मा जी से ब्रह्मा तुम बताओ क्या तुमने शिवलिंग का मुंह देखा है? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मैंने शिवलिंग का मुंह देखा है। भगवान नारायण जानते हैं क्योंकि शिव जी के शिवलिंग के कोई आकृति नहीं होती है। फिर पूछा ब्रह्मा सत्य बताओ क्या तुमने शिवलिंग का मुंह देखा है? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मैं सत्य कह रहा हूं, मैंने शिवलिंग का मुंह देखा है। और जब बार बार झूठ बोल रहे ना तो ब्रह्मा जी ने कहा अगर मेरी नहीं मानते हो तो ये गौ माता खड़ी है, इससे पूछो, इसके सामने मैंने शिवलिंग का मुंह देखा है। भगवान नारायण ने पूछा गौ माता तुम तो सबकी माँ हो, बताओ क्या तुम्हारे सामने ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का मुंह देखा है? गौ माता को एक रोटी का लालच था। आजकल व्यक्ति एक ही चाय में बदल जाते हैं, रोटी तो छोड़ो एक रोटी का लालच था। गौ माता ने कहा हाँ मेरे सामने ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का मुंह देखा है। शिवलिंग में से आवाज आने लगी, भगवान शंकर ने कहने लगे अरे गौ माता तू सबकी माँ है, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहे सो बोल रहे पर तू भी झूठ बोल रही है। पर जाओ गौ माता, शिव जी ने श्राप दिया कि गौ माता मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा मुंह आज से अपूज्य रहेगा। गाय का पूरा शरीर पूजा जाता है पर गाय का मुंह नहीं पूजा जाता है। शिव पुराण में लिखा है जब गोदान करवाते हैं ना पंडित जी, गोदान का समय आता है तो गाय की पूंछ हाथ में रखी जाती है और गोदान का संकल्प किया जाता है। और जब गाय की परिक्रमा करवाते हैं ना वो तो पीछे से लेकर के नीचे से निकाल करके फिर पीछे आया जाता है। गौ माता को दो ने श्राप दिया है, एक तो शिव जी ने और दूसरा माता सीता ने। माता सीता ने कैसे दिया? जब राम जी महाराज को 14 वर्ष का वनवास हुआ, और जब वनवास हुआ ना तो तीनों प्राणी कहां पहुंच गए? गया, गया जी में, जिसको अपन बोध गया भी कहते हैं, गया जी बिहार में। गया जी पहुंचे, और जब गया जी पहुंचे ना महाराज दशरथ जी का देहांत हो गया था। राम जी ने जब ये सुना ना तो राम जी गया जी में थे। राम जी ने कहा सीता पिताजी का पिंडदान कर देते हैं, गया की पावन धरा पर आए हैं तो आज पिताजी का पिंडदान कर देते हैं। गया जी का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, आज पिंडदान करते हैं। मैं सामान इकट्ठा एकत्रित लेकर के आता हूँ। लक्ष्मण जी दोनों सामान लेने के लिए गए और माता सीता व्यवस्था जमा रही है। इतने में महाराज दशरथ जी आ गए। एक नदी बह रही जिसका नाम है फाल्गुन नदी, वहां पर बह रही है। उस फाल्गुन नदी में से महाराज दशरथ जी प्रकट हो गए और दशरथ जी ने माता सीता से कहा सीते मुझे जल्दी जाना है, सीता मुझे पिंडदान दे दो, मुझे पिंडदान करो सीता, मुझे जल्दी जाना है। सीता जी ने कहा प्रभु अभी स्वामी राम जी सामान लेने गए हैं, जब वो लेकर के आएंगे, जब पिंड बनाएंगे और जब तुम्हें पिंडदान करेंगे। दशरथ जी ने कहा नहीं सीता मुझे जल्दी है, मुझे पिंडदान जल्दी करो। बालू रेत थी, सीता जी ने 5 पिंड बनाए बालू रेत के, और 5 पिंड बना करके एक पिंड महाराज दशरथ जी को दे दिया और दशरथ जी पिंड लेकर के चले गए। एक पिंड फाल्गुन नदी में विसर्जन कर दिया, एक पिंड पास में गौ माता थी, उस एक पिंड उस गौ माता को दे दिया। इस प्रकार सभी पिंड दान कर दिए। इतने में राम जी आ गए और राम जी ने आकर के सीता से कहा लो सीता ये सामान लो और पिंड दान की तैयारी करो, पिंड बनाओ। और पिंडदान की तैयारी करते हैं।
भात दे दिए, चावल दे दिए, पिंडदान की तैयारी जैसे करने की कहा ना। माता सीता ने कहा प्रभु अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अब तो सब हो गया, पिंडदान भी हो गया। राम जी ने कहा सीता सामान तो अब लेकर आए, पिंडदान कैसे हो गया? सीता जी ने कहा पिताजी आए थे, उनको जल्दी थी इसलिए बालू रेत के पिंड बना करके दे दिए और वो लेकर के चले गए। राम जी ने कहा सीता ये बात मैं नहीं मानता। मैं कैसे मानूं? सीता जी ने कहा मेरी नहीं मानते हो तो एक पिंड इस फाल्गुन नदी में विसर्जन करा है, इस गंगा मैया से पूछो ये सत्य बोलेगी। राम जी ने पूछा फाल्गुन नदी से, अरे ओ फाल्गुन नदी, ओ गंगा मैया बताओ क्या सीता ने तुम्हें एक पिंडदान किया है? क्या तुम्हें एक पिंडदान दिया है? अब फाल्गुन नदी ने सोचा कि सामान राम जी अब लेकर के आए और राम जी वापस पिंड बनवाएंगे और एक पिंड वापस मुझे मिल जाएगा। एक पिंड का लालच था तो फाल्गुन नदी ने झूठ बोल दिया कि प्रभु मेरे में और मेरे सामने सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा है। जैसे झूठ बोला माता सीता ने कहा अरे हो गंगा मैया तुम सबकी माँ हो और तुम भी झूठ बोल रही हो, पर जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज के बाद तुम पाताल में बहोगी, तुम ऊपर नहीं बहोगी। तो आज भी वो फाल्गुन नदी नीचे ही बह रही है श्राप के कारण। राम जी ने पूछा सीता अब बताओ और किससे पूछूं? पास में गौ माता थी। सीता जी ने कहा प्रभु गौ माता से पूछो आप। गौ माता ने जैसे ही पूछा ना राम जी ने, गौ माता तुम सबकी माँ हो, बताओ क्या तुम सीता जी ने पिंडदान दिया है? गौ माता ने सोचा राम जी सामान लेकर आए वापस पिंड मिलेगा, तो गौ माता ने कहा नहीं प्रभु मेरे सामने सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं दिया है। सीता जी ने श्राप दिया तुम सबकी माँ हो और फिर भी झूठ बोल रही हो, पर जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा मुंह अपूज्य रहेगा, शरीर पूजा जाएगा, पर तुम झूठ बोल रही हो जिस मुख से, पर तुम्हारा मुंह नहीं पूजा जाएगा। बार बार राम जी ने कहा सीता बताओ क्या करें? इतने में माता सीता ने महाराज दशरथ जी से प्रार्थना करी पिताश्री अब तो आपको ही आना पड़ेगा। इतने में फाल्गुन नदी में से महाराज दशरथ जी ने अपना हाथ ऊपर कर दिया था और पिंड दिखा दिया था। अरे राम पिंडदान हो चुका है। तो शिवजी ने श्राप दिया, झूठ बोल रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा सत्य बोलो, क्या तुमने शिवलिंग का मुंह देखा है? ब्रह्मा जी कह रहे मैं सत्य कह रहा हूं, मेरी नहीं मानते हो तो ये केतकी का पुष्प खड़ा है इससे पूछूं। विष्णु जी ने केतकी के फूल से पूछा भैया केतकी बता, ये केतकी के पुष्प इधर एमपी में पार्वती नदी के तट पर बहुत लगे हैं। केतकी से पूछा भैया तू सत्य बता, क्या तेरे सामने देखा है? केतकी पुष्प झूठ बोल गया कि हाँ मेरे सामने ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का मुंह देखा है। शिवलिंग में से आवाज आने लगी और ओ केतकी तू झूठ बोल रहा है, पर जा मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के बाद तू किसी देवता के ऊपर नहीं चढ़ेगा। सब देवताओं के ऊपर हर पुष्प चढ़ाया जाता है पर केतकी का पुष्प कभी नहीं चढ़ाया जाता है। शिव जी ने कहा, शिव पुराण में लिखा है कि जो भी केतकी के पुष्प को किसी देवता के ऊपर चढ़ाएगा उसके कर्म उसके धर्म सब कुछ नष्ट हो जाएंगे श्राप के कारण। बार बार पूछ रहे हैं विष्णु जी, ब्रह्मा झूठ मत बोलो सत्य बोलो। ब्रह्मा जी बार बार झूठ बोल रहे हैं। इतने में शिवलिंग को फाड़ करके भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोली शिव शंकर भगवान की जय हो। और जब शिव प्रकट हुए भगवान शंकर ने पूछा ब्रह्मा बताओ क्या तुमने मेरा मुंह देखा है? ब्रह्मा जी ने जैसे शिव जी को देखा जिस मुख से झूठ बोल रहे थे, भगवान शंकर ने उठाया त्रिशूल और त्रिशूल से ब्रह्मा जी की गर्दन को काट दिया। जिस मुख से झूठ बोल रहे थे वो गर्दन ही काटी। और जब गर्दन काटी ना ब्रह्मा जी महाराज चरण में गिर गए और प्रार्थना करने लगे भोले बाबा अरे प्रभु क्षमा करो प्रभु। ओ शिव शंकर भोलेनाथ अब तो दया करो। शिव शंकर भोलेनाथ अब तो दया करो। शिव शंकर भोलेनाथ अब तो दया करो। शंकर भोलेनाथ अब तो दया करो। हे दया करो भोले दया करो। दया करो दया करो। हे दया करो भोले कृपा करो। दया करो भोले कृपा करो। कर शिव शंकर शिव शंकर भोलानाथ अब तो दया करो। शिव शंकर भोलेनाथ अब तो दया भोले करो।
खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, ओ द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, बन के खोलो ताले, ओ बन के खोलो ताले, ओ तेरी होवे कहता अब तो दया करो, ओ शिव शंकर बोले ना अब तो दया करो। हो दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो, दया करो प्रभु दया करो। शिव शंकर शिव शंकर ताली। शिव शंकर बोले ना अब तो दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ अब तो दया करो, शिव शंकर बोले ना अब तो दया करो। हो हरि बोल। भाव से प्रेम से ताली की सेवा करते हुए दोनों हाथ खड़े करके ताली की सेवा। देखो ताली के बहुत बड़ा महत्व माना जाता है कथा में भजनों में। क्यों ताली क्यों बजाई जाती है? देखिए ताली बजाने का ज्योतिष के हिसाब से अगर माना जाए तो ये जो रहती है रेखाएं रहती है, इनको क्या कहते हैं? रेखाएं। शास्त्र कह रहा है कि ताली क्यों बजाना चाहिए भजनों में कि जिसके रेखा नहीं होती है, पता नहीं कौन सी रेखा नहीं है अपने अपने हाथों में, तो वो रेखा परमात्मा की आशीर्वाद से ताली बजाने से वो रेखाएं बन जाती है। और ताली बजाने से डॉक्टर ने भी बहुत फायदे बताए। और सोचो अगर मंदिर में ताली नहीं बजाएंगे, कथा में ताली नहीं बजाएं और यहाँ से कहीं दूर जाकर रोड पर खड़े होकर ताली बजाएं तो कोई को देखेगा तो कोई कहेगा भैया पागल तो नहीं हो गया ये, भाई कोई देखेगा ये कहता ना पागल नहीं हो गया। यहाँ बजाने से कोई पागल नहीं कहेगा, जय हो। क्योंकि यहाँ भगवान ने कहा है गीता में, तुझे नाचना हो तो मेरी कथा में, मेरे भजनों में मेरे सामने नाच, तुझे रोना हो तो मेरे सामने रो, तुझे ताली बजाना हो तो मेरे सामने बजा। और सोचो अगर यहाँ नहीं बजाएंगे, यहाँ शर्म करेंगे, शास्त्र कह रहा है जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। तो इसलिए सभी भाव से प्रेम से वो सावरिया सेठ की। ए द्वार खड़े हैं भक्त तिहारे, द्वार खड़े हैं भक्त तिहारे, अपनी दया के खोलो ताले, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपने दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। पूर्ण हो जय हो, पूर्ण हो ताली। पूर्ण हो सारे का अब तो दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ अब तो दया करो, शिव शंकर बोले ना अब तो दया जय हो। करो। भजन कीर्तन गाऊं
तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं 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 तेरा। ये गोरा के हो, ये गोरा के हो मैया गोरा के भरतार, अब तो दया करो, या गोरा के भरता अब तो दया करो। शिव शंकर भोलेनाथ अब तो दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ अब तो दया करो। शिव शंकर भोलेनाथ अब तो दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ अब तो दया करो। शिव शंकर भोलेनाथ अब तो दया करो, अब तो दया करो। अब तो दया करो, अब तो दया करो, अब तो दया करो। शिव शंकर भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव हर। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, भोलेनाथ बाबा प्रार्थना, प्रभु क्षमा करें, गलती हो गई। त्राई माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने ताव कस्तगत प्राणा त्वचित्तो हम सदा मृडा इति विज्ञाप देवेश जपे मृत्युंजय स्मरण। हे भगवान, हे महामृत्युंजय, हे भोलेनाथ, अब तो दया करो प्रभु, अब प्रभु कृपा करो। यही बात है प्रभु, गलती हो गई, क्षमा करें। भगवान शंकर ने कहा जाओ ब्रह्मा और जाकर के सृष्टि की रचना करो। और जब सृष्टि की रचना करना कहा ना कि जाओ सृष्टि की रचना करो जाकर के, ब्रह्मा जी ने पूछा प्रभु कैसे रचना करना है, ये बताओ कैसे सृष्टि की रचना करें। भगवान शिव जी ने कहा एक नारी एक स्त्री बनाना है और एक पुरुष बनाना है। एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा बनाओ ब्रह्मा, जब भी जाकर के सृष्टि की रचना होगी। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मुझे तो पता नहीं चल रहा है, आप बताओ ना कैसे बनाना है। तब जाकर के उसी समय भगवान शिव जी ने अर्धनारीश्वर का रूप बना लिया। आधे नारी बन गए और आधे शिव, आधे पुरुष और आधे नारी, अर्धनारीश्वर का रूप बनाया। और भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा ये रूप देखो मेरा, यानी कि ब्रह्मा शिव जी का कहना था कि मैं तुम्हें रूप बता रहा हूं, पर ऐसे कैसे नहीं बनाना है, तुम्हें एक स्त्री अलग बनाना है, एक पुरुष अलग बनाना है। अपना रूप बताया। और अर्धनारीश्वर का, आज भी महाकाल में अर्धनारीश्वर का रूप श्रृंगार होता है शिव जी का, आधे नारी और आधे पुरुष। ब्रह्मा जी ने जिस रूप देखा ना, और रूप को देख करके जाने लगे। शिव जी ने कहा जाओ ब्रह्मा सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने शिव के रूप को देखा था, इतना सुंदर रूप था कि ब्रह्मा जी तो भूल गए क्या करना है। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो ऐसी रचना करी कि जो रूप देखा था ना, एक ही में स्त्री एक ही में पुरुष, दोनों एक ही में बना दिए। रूप को देख करके वो भूल गए कि अलग अलग बनाना था, पर वो शिव का रूप याद रह गया कि ऐसे ही बनाना है, तो वैसा का वैसा ही बना दिया। स्त्री भी उसी में कर दी, पुरुष भी उसी में कर दिया, दोनों एक ही में बना दिए। अब सृष्टि की रचना करी। अब जब रचना करी ना, शिव जी आए। शिव जी ने विष्णु जी से जाकर के कहा प्रभु चलो धरती पर चलते हैं, देखते हैं ब्रह्मा जी ने कैसी रचना करी सृष्टि की। और जैसी आकर के देखा ना, तो क्या देखा, एक ही में स्त्री एक ही में पुरुष। शिव जी ने हो गया काम। भगवान शंकर ने कहा चलो प्रभु जल्दी चलें। जाकर के ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी कहा ब्रह्मा रुको रुको, अब मत रचो, अब सृष्टि की रचना बंद कर दो। ब्रह्मा ये क्या कर रहे हो। ब्रह्मा ने कहा प्रभु कुछ नहीं, आपने कहा था सृष्टि की रचना करो, मैं वही तो कर रहा हूँ। शिव जी ने कहा रे ब्रह्मा तुमसे ये कहा था कि स्त्री अलग बनाना है और एक पुरुष अलग बनाना है, पर तुमने क्या किया, तुमने तो दोनों को एक ही में कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु गलती हो गई, पर मैंने आपके रूप को देखा और आपके रूप को देख करके प्रभु मैं तो सब कुछ भूल गया। अब क्या करें। नारायण ने पूछा शिव जी से प्रभु बताओ अब इनका क्या करें। ब्रह्मा जी जैसे शिव जी से पूछा ना, शिव जी ने कहा प्रभु चिंता मत करो, इन ब्रह्मा जी ने मेरे रूप को देख करके इनको बनाया है। किसके रूप को, मेरे रूप को देख करके इनको बनाया है। प्रभु अब मैं इनको अपना रूप देता हूं। तो भगवान शंकर ने उनको बना दिया किन्नर। क्या बनाया,
किन्नर। शिव जी ने कहा जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम जिसको भी आशीर्वाद दे दोगे उसका काम पूरा होकर के रहेगा। ये शिव जी ने, शिव के आशीर्वाद से ये सब हुआ है साहब। जिसको आशीर्वाद देते थे उनका बेड़ा पार हो जाता है, और जिनको कहते हैं ना बद्दुआ दे देते हैं उनका काम। शिव जी ने कहा ब्रह्मा तुम्हें सृष्टि की रचना करना है, हाँ? अलग पुरुष बनाना है, एक स्त्री अलग बनाना है। सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई मनु और शत्रुपा। सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई साहब। आकुति, देवती, प्रसूति, 3 कन्याओं को जन्म हुआ। प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष के साथ में हुआ। किसके साथ में? राजा दक्ष। और राजा दक्ष के साथ में जब प्रसूति का विवाह हुआ ना महाराज, राजा दक्ष के, अब शिव पुराण में 27 का वर्णन आता है। किन 27 का वर्णन आता है? एक वेद है कल्प वेद, उस वेद में से 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कल्प वेद की बात चल रही है। कल्प वेद की ऋचा कह रही है राजा दक्ष की 27-60 लड़कियों का वर्णन आ रहा है उसमें। किसमें? कल्प 60 का आ रहा है, और इस शिव पुराण में 27 का आ रहा है। उसमें से 27 उसके अनुसार अगर चले तो कल्प वेद के अनुसार चले तो 60 लड़कियां थी, 60 में से 27 का विवाह चंद्रमा के साथ किया है। कितने का विवाह? 27 की शादी, 27 का विवाह चंद्रमा के साथ में किया है, और 1 का विवाह शिव जी के साथ में किया है। और जो शिव जी की पत्नी का नाम था माता, क्या नाम था? कथा ही वही चल रही है, आप ऐसा तो नहीं कि इधर से सुंदर इधर। क्या नाम था माता शिव जी की पत्नी का? माता सती। पार्वती बाद में हुई, पहले सती थी, माता सती मैया। ये जो सती मैया थी ना शिव जी की यहाँ थी, और सब अच्छे अच्छे घर में थी, कोई धर्म की यहाँ थी, कोई कहाँ थी। ये सृष्टि की रचना वहीं से चली, वहीं से प्रारंभ हुई। भगवान शिव कथा सुना रहे माता सती को। शिव पुराण की जो कथा है ना, ये साक्षात भगवान शंकर ही कह रहे हैं। जिस प्रकार गीता में कहा है अर्जुन से, महाभारत का घमासान युद्ध हो रहा था, और जब युद्ध महाभारत होने लगी ना तो ये महाभारत किसी और में नहीं हो रही थी। ये महाभारत जो लड़ाई युद्ध होने वाला था, ये कोई अलग अलग नहीं थे, ये सब भाई भाई के थे। जब महाभारत थे, एक तरफ 100 थे और एक तरफ 5 थे। एक तरफ 100 और एक तरफ 5, पर 5 के साथ में सत्य था। क्या था? सत्य। और याद रखना शास्त्र कह रहा है, शिव पुराण के लिए, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित कभी नहीं हो सकता। इन 5 के साथ में सत्य था। नारायण स्वयं थे भगवान द्वारिकाधीश, अर्जुन के रथ को चलाने वाले थे, अर्जुन के रथ के सारथी थे। और एक तरफ 100 थे। दुर्योधन ने क्या मांगा? दुर्योधन से भगवान से अपनी सेना मांगी, क्योंकि नियम था महाभारत का कि जिसका निमंत्रण पहले पहुंच जाता उसकी तरफ से युद्ध करने जाते थे। जिस गांव में निमंत्रण पहुंचता, जिसका पहले पहुंच जाता था, वो गांव उनकी तरफ युद्ध करने, उसकी तरफ से लड़ाई करने के लिए आता था। ये नियम था महाभारत का। इधर दुर्योधन भी चला और अर्जुन भी चला, और दोनों ने जाकर के, दोनों पहुंचे, दोनों ने जाकर के परमात्मा द्वारिकाधीश को निमंत्रण दे दिया, प्रभु ये निमंत्रण है। दोनों को बिठा करके भगवान ने समझाया, अरे दुर्योधन, अरे अर्जुन, मेरी बात मानो, ये महाभारत, ये युद्ध रोक दो। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम राज्य नहीं दे सकते इनको, मत दो। एक गांव नहीं दे सकते, मत दो, पर एक इन 5 पांडवों को रहने के लिए एक घर जरूर दे दो। जब घर की बात हुई ना तो दुर्योधन ने कहा, कन्हैया इन 5 पांडवों को सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। जब ये बताया ना तो भगवान समझ गए कि अब महाभारत हैं। समझा दिया, नहीं माने। भगवान ने कहा, सुनो, एक तरफ मैं रहूंगा और एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी, और जिधर मैं रहूंगा मेरा नियम रहेगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और जिधर मेरी सेना रहेगी मेरी सेना युद्ध करेगी। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं जिधर रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मेरी सेना जिधर रहेगी वो युद्ध करेगी। दुर्योधन ने मन में सोचा कि तुम्हें मां, जब तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें मां बिठा के क्या करेंगे। दुर्योधन ने कहा, प्रभु मुझे आप रहने दो, आप तो यहीं रहो, मुझे तो आपकी सेना दे दो। सेना लेकर के चला गया।
भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सेना ले गया और अर्जुन अब मैं बचाऊं और मैं जिधर रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा, हे द्वारिकाधीश, हे कन्हैया आप युद्ध मत करना, पर प्रभु हे कन्हैया आप मेरे साथ बैठे रहना, उतने में मेरा काम हो जाएगा। कहते ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। करने वाला कौन है? करने वाला परमात्मा है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। हाँ, वो करता है। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप मेरे साथ बैठे रहना। आज अर्जुन के रथ को चलाने वाले हैं, अर्जुन के रथ के सारथी बन गए, अर्जुन के रथ को चला रहे हैं। अर्जुन कहता प्रभु उधर ले चलो, भगवान उधर ले जाते हैं। अर्जुन ने जाकर के कहा, प्रभु आज मेरे रथ को कौरव की सेना के सामने जाकर के खड़ा कर दो, जरा मैं देखूं मुझे किससे युद्ध करना है। और जाकर के जब खड़ा किया ना, क्या देखा? भगवान ने कहा, अरे अर्जुन अपनी नजरें उठा करके देखो, तुम्हें युद्ध करना है, किससे करना है। अर्जुन ने उठा करके देखा, कौन थे वो? कोई और नहीं थे, वो सब अर्जुन के सगे संबंधी थे। किसी के साथ अर्जुन खेला है, किसी के साथ अर्जुन पढ़ा है, किसी के साथ अर्जुन ने भोजन करा है, किसी के साथ अर्जुन खेलना सीखा है, चलना सीखा है। वो सब अर्जुन को मारने के लिए खड़े। अर्जुन के हाथों से धनुष छूटा जा रहा है, गांडीव छूटा जा रहा है। अर्जुन ने कहा, प्रभु एक जमीन के पीछे में अपनों का खून बहा दूं? प्रभु नहीं, ये मेरे अपने हैं। क्या हैं? ये अपने हैं। भगवान ने कहा है, अर्जुन या अपना कोई नहीं है जी, या अपना कोई नहीं है जी, सिवा हरि को छोड़ के अपना कोई नहीं है जी। अर्जुन ये रिश्ते झूठे, नाते झूठे, सौगंध झूठे जी, पर बेर नहीं भिलनी के झूठे। अरे खा कर देखो जी, या अपना कोई नहीं है जी, या अपना कोई नहीं। अर्जुन तू किसे अपना समझ रहा है? जब अर्जुन को मोह हुआ ना, और जब मोह हुआ भगवान समझ गए कि अर्जुन को मोह इस माया ने घेर लिया है। किसकी माया ने? कौन सी माया ने अर्जुन को घेरा है? कोई सी माया नहीं है। ये कौन सी माया है? ये वही माया है जो अर्जुन को घेर कर खड़ी है, वही आज अपनों को घेर कर अपन को घेर लिया उस माया ने। कौन सी? ये तेरा और ये मेरा, ये तेरा और ये मेरा। इस तेरे मेरे की माया में हम सब फंसे, और फंसे तो ऐसा फंसे कि अब निकल भी नहीं पा रहे। अर्जुन फंस गया, ये मेरे हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन याद रखना, जिस जगह तू खड़ा है ना, ये रणभूमि है, ये कुरुक्षेत्र की भूमि है। अर्जुन अगर तू यहाँ युद्ध नहीं करेगा तो अर्जुन तू मारा जाएगा। इसलिए अर्जुन तुझे युद्ध करना पड़ेगा। ये रणभूमि है अर्जुन, अगर तू यहाँ से भागेगा तो भी अर्जुन तू मरे के समान माना जाएगा। युद्ध कर। अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब जाकर के भगवान कृष्णचंद्र ने अपने मुखार बिंद से अर्जुन से कहा, अर्जुन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय तु दुष्कृताम्। अर्जुन जब जब यदा यदा, या ना गीता के लिए यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अरे अर्जुन, जब जब धरती पर घोर अत्याचार पापाचार जब बढ़ता है, तब अर्जुन में नाना प्रकार के रूप धारण करके इस धरती पर अवतरित होता हूँ। अर्जुन तू जिसे अपना मान रहा है ना, यहाँ अर्जुन कोई किसी का नहीं है। अर्जुन हम किसको अपना माने? अरे अर्जुन क्षण भंगुर जीवन की कलिया कल प्रातः को जान खिली ना खिली। अर्जुन इस धरती पर कोई किसी का नहीं है, केवल सिवाय परमात्मा के। अर्जुन युद्ध करो,
आज जिस प्रकार कथा वहीं चलिए, जिस प्रकार अपने मुखारविंद से गीता का उपदेश दिया है किसको, अर्जुन को, उसी प्रकार भगवान स्वयं बाबा महाकाल कैलाश पर विराजमान होकर के माता सती को अपने मुखारविंद से कथा का रसस्वादन करवा रहे हैं। जय जयकार हो रही है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले महाकाल महाराज की जय हो। और देखिए आज कथा प्रथम दिन था, कलश यात्रा में इनमें थोड़ी देरी हो चुकी है और सभी माता बहनों भैयाओं से निवेदन है, कल कथा नियमित रूप से 12 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। माता बहनों भैयाओं से निवेदन है, आप जो आ रहे हैं, ये शिव महापुराण की पावन कथा चल रही है और माता बहनों से निवेदन है, आप जो आ रहे हैं ना, अपने साथ कल 5 माता बहनों को और लाना। क्यों? क्योंकि अपने द्वारा जो आएगा ना, आप जाकर के कहना किसी को नहीं पता है, किसी को पता है, हो सकता है किसी काम में व्यस्त होंगे, उनसे कहना भैया शिव पुराण की कथा चल रही है, चलो मंदिर में चल करके और भगवान शिवालय में चल करके शिव पुराण की कथा का रसस्वादन करें। आपके द्वारा जब आप किसी को लेकर के आओगे ना इस शिव पुराण में, तो जो फल उसको मिलेगा उसका आधा फल आपके खाते में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके द्वारा यहाँ आ रहा है। तो आप सभी से निवेदन है, कल कथा का द्वितीय दिवस है और आप सभी पधारे और समय से कथा निर्धारित होगी, कथा चलेगी। और माता बहनों भैयाओं से निवेदन है, देखिए शास्त्र कहता है, शिव पुराण कहती है कि जहाँ भी शिव कथा चलती है, जहाँ भी भागवत कथा, राम कथा, हरि की चर्चा चलती है, वहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता है। अपने घर, गुरु के घर, हरि के मंदिर में और भगवान की कथा में आप आ रहे हो तो बिल्वपत्र, आंकड़ा, धतूरा, क्योंकि शिव जी को पसंद है। तो आप सभी से निवेदन है, कुछ ना कुछ लेकर के आए और परमात्मा को, क्यों? क्योंकि आप श्रद्धा से, भाव से जो भी आप चढ़ाओगे वही परमात्मा को स्वीकार होगा। तो आप सभी श्रद्धा से, भाव से पधारे। आइएगा एक भजन और फिर आरती की ओर चलते हैं। ओ मंगल बाबा जय हो। शिप्रा किनारे उन्हें जल चढ़ाए सवेरे सवेरे, उन्हें जल चढ़ाए सवेरे सवेरे। महाकाल बाबा हो शिप्रा किनारे, ओ महाकाल बाबा शिप्रा किनारे, उन्हें जल चढ़ाए सवेरे सवेरे, उन्हें जल चढ़ाए सवेरे सवेरे। जय हो। हरि हो काली। शिप्रा नदी की महिमा बड़ी है, शिप्रा नदी की महिमा बड़ी है। किनारे किनारे जमाते पड़ी है, किनारे किनारे जमाते खड़ी है। उन्हें आरती में जा कर के देखो, उन्हें आरती में जा कर के देखो, भस्म रमाए सवेरे सवेरे, भस्म रमाए सवेरे सवेरे। जय हो। हरि बोल। शिप्रा नदी की महिमा निराली, शिप्रा नदी की महिमा निराली। आते यहाँ पे
लाखों नर नारी आते यहाँ पे, लाखों नर नारी ये उन्हें आरती में जा कर के देखो, उन्हें आरती में जा कर के देखो। भस्म रमाए सवेरे सवेरे, भस्म रमाए सवेरे सवेरे, भस्म रमाए सवेरे सवेरे। महाकाल बाबा ओ शिप्रा किनारे, महाकाल बाबा शिप्रा किनारे, भोरे जल चढ़ाए सवेरे सवेरे, उन्हें जल चढ़ाए सवेरे सवेरे, सवेरे ओ सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे। शिव शंकर भगवान की, बोले महाकाल महाराज की, हर सिद्धि मैया की, काल भैरव सरकार की, नर्मदा माई की, राजधरण की, खाटू नरेश की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइएगा सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। परमात्मा की शिव पुराण की द्वितीय आरती सायंकाल आरती होने जा रही है। आप सभी यथा स्थान पर खड़े हो जाएं और हमारे आरती वाले यजमान आरती के लिए पधारे। अवतार संसार सारो बुझ गए इंद्रखारो, सदा वसतो हृदय गौरवदे, भवम भवानी सहितं नमामि। हे भोले बाबा तेरी आरती उतारो, हे भोले बाबा तेरी आरती उतारो, काशी के वासी तेरी आरती उतारो, काशी के वासी तेरी आरती उतारो, हो आरती उतारो भोले आप को रिझाओ, आरती उतारो भोले आप को रिझाओ, आरती उतारो भोले आप को रिझाओ, आरती उतारो भोले आप को रिझाओ। हे शिव शंकर तेरी आरती उतारो, काशी के वासी तेरी आरती उतारो। जय हो हरि बोल। भागीरथी जब धरा पे आए, भागीरथी जब धरा पे आए, जटा में भोले के समाए, जटा में भोले की वेग समाए, जग गीतकारी की आरती गाऊं, हे भोले बाबा तेरी आरती उतारो, काशी के वासी तेरी आरती उतारो। हे भोले
सरल हृदय करुणा के सागर, सरल हृदय करुणा के सागर। ओ खाली न रहती किसी की गागर, खाली न रहती किसी की गागर। कृपा की कुछ बूंदे में पाऊं, है भोले बाबा तेरी आरती उतारूं। ऐ हो शंभो। पूजा देवन कुछ मैं न जानू, पूजा मना कुछ भी न जानू। पूजा जप तप नेम न जानू, पूजा जप तप नेम न जानू। ओ महादेव को अपना मानो, महादेव को अपना मानो। सदा सुमनि चरणों में चढ़ाऊं, सदा सुमनि चरणों में चढ़ाऊं। ए बोले बाबा तेरी आरती उतारूं। ऐ हो हे महादेव प्रभु हो त्रिपुरारी, महादेव भोले हो त्रिपुरारी। भक्तों के प्रभु तुम हितकारी, भक्तों के भोले तुम हितकारी। हर हर शंभू के तुमको रिझाऊं, हर हर शंभू के तुमको रिझाऊं। ए बोले बाबा तेरी आरती उतारूं। काशी के वासी तेरी आरती उतारूं। हे आरती उतारो बोले आपको रिझावो, आरती उतारो बोले आपको रिझाओ। हे भोले बाबा तेरी आरती उतारो। काशी के वासी तेरी आरती उतारो। हे कर्पूर गौरम करुणावतारम, हे संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयहारम। हे भवं भवानी सहितं नमामि। ओ त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओ त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय।
सभी फूल ले लीजिए हाथों में। समर्पयामि आर्तिक्यांतर्गतेन हस्ते यक्षमादायं मंत्रस्वाञ्जलिं हरिः ओं महायज्ञेन यज्ञमयं तदेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हना कम्बैमानः सजन्ते तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओं राजाधिराजाय प्रसय्य सायिनाय नमो वयं वैष्णवनाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वैष्णवनो ददातु कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमन्त समन्तप्रियाय सात सर्वो महासर्वायुषन्दाता प्राधा पृथिवी समन्तप्रियन्ताय एकराटिदश्लोको विक्टोमृता परिवेष्टारोमर्तस्यावसन्ग्रहे आविष्टितश्च कामप्रय विश्वे देवा सभा सदयते ओं विश्वादक्षक्षोरोधा विश्वादो मोघो विश्वादो भावो रोधा विश्वाद सभाता सम्भाव्यां दामसे जम्पतित्रे ध्यावा भूमि जनयन्त देवैकः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ओं कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात् ओं वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णाप्रियाय च धीमहि तन्नो राधिका प्रचोदयात् ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् श्रीवन्तिकामकुलजं पटपाटलग्ने पुण्यागजाभिकरवे ललसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसी जलमञ्ज देवी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तप्राणां परमेश्वरः बोले शिव शंकर भगवान की जय, रावण बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राज धरण की जय, सांवरिया सेठ की, खाटू नरेश की, महाकाल महाराज